कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल एक यलगार कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हाउ इज दिस? ये बहुत बैड प्रेसिडेंस हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाएगा और फाइल लेके चला है, डकैती करके चला है। सारे के सारे उनके समर्थन वाले फर्जी वोटर का नाम इसमें काटा जाएगा और इसीलिए एसआईआर को बनाया गया है, प्लान किया गया है। साजिश है। जनसंख्या कम होता जा रहा है। जनसंख्या कम होते जा रहा है लेकिन वोटर बढ़ रहा है। अब मुर्शिदाबाद में आप जाइए, एक एक बूथ है जहां पर 99% पोलिंग हुआ है। ईवीएम होने के बावजूद जो बीजेपी को आजकल वोट चोर कहते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि कम से कम 30 सीट तृणमूल जीत के निकाल के लेके गया था। ये हम देख देख के और सुन सुन के थक गए हैं। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपकी जो ऑडियंस है उनको बुरा लगे या ना। नहीं, इस तरह की बातें जो हैं, जो खरी खरी बातें हैं, वो हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कलकत्ता के अंदर हूँ और पश्चिम बंगाल के चुनावी तापमान वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आज हमने सोचा कि बंगाल के दो शानदार और बहुत ही हिम्मत वाले दो जर्नलिस्ट से बात करूं, तो हमारे साथ आज बात करने के लिए प्रीतम दा हैं और साथ साथ प्रसन्नजीत जी हैं। आप इनसे वाकिफ़ हैं, कई बार हम लोग साथ में प्रोग्राम कर चुके हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी सबसे ज़्यादा जो मामला चल रहा है वो एसआईआर का। एसआईआर के ऊपर ममता बनर्जी इतनी क्यों बिगड़ी हुई है, क्यों इलेक्शन कमीशन से झगड़ने पे उतारू है। 12 राज्यों में हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंगाल में ऐसी क्या बात है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल एक यलगार कर दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पहली बात तो यह है कि दिल्ली से अगर कुछ भी फैसला लिया जाए, चाहे वो रिजर्व बैंक कुछ फैसला करे या दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है कोई भी संस्था, तो ईडी हो, सीबीआई हो, कुछ भी वो कोई भी संस्था दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर अंबानी जी का हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ करता तो उनका कोई फैसला होता तो उसका भी उन्होंने विरोध करते। अंबानी जी शुक्र है कि उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इनका पहला काम है कि उनका विरोध कर ले। तो इत्तेफाक की बात है कि ईसीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो पहले ये विरोध करना उनका काम है, इनका ममता बनर्जी का। इसके बाद फिर राजनीति की बात करें तो मेरे ख्याल से राजनीति की बात कर सकते हैं। और वो राजनीति ये है कि अगर बोले कि ममता बनर्जी को लगने लगा कि उनका जो फर्जी वोटर है उनके समर्थन में, उनको लगने लगा कि ये उनके समर्थन में जो फर्जी वोटर है, शायद सारे के सारे उनके समर्थन वाले फर्जी वोटर का नाम इसमें काटा जाएगा और इसीलिए एसआईआर को बनाया गया है, प्लान किया गया है। साजिश है। साजिश के हिसाब से है। अब आप बताइए कि जो वोटर लिस्ट से जो नाम कट रहा है, इससे ममता बनर्जी को परेशानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पॉपुलेशन टू वोटर जो रेशियो होते हैं, हमारा स्टेट में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, इंडिया का सबसे कम है और ये बहुत साल से हुआ है। तो अब वोटर कम होना चाहिए, इतना बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वोटर बढ़ा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे राजारहाट है, तो उसमें एक डिकेड में कोई 22-23% वोटर बढ़ गया। कहाँ से आया है वोटर? एक हो सकता है कि अगर अब एक सिटी है तो उसमें बाहर से लोग आते हैं काम के लिए, तो काम धंधा तो इतना है नहीं कलकत्ता में, तो कहाँ से आया? और दूसरा ये है कि हम 2001 से 2011 तक का अगर सेंसस देखें तो कलकत्ता का पॉपुलेशन जो है, कोर कलकत्ता का, वो 80 लाख ड्रॉप हो गया था बिकॉज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। जनसंख्या कम होता जा रहा है, लेकिन वोटर बढ़ रहा है। ये एक अजीब सा सिचुएशन हो गया था। तो इसका मतलब यही है कि वोटर जो रिवीजन से, जो समरी रिवीजन जो होते थे, ये अपना तो 2002 का बाद इतना दिन बाद हो रहा है। तो ये समरी रिवीजन का टाइम पे ये नया वोटर का नाम आते थे और उसके साथ ही क्या हुआ, जो पुराना जो वोटर था, जैसे देखिए मेरा जो बूथ है उसमें 1300 वोटर था। अब फर्स्ट राउंड में जब इन्होंने मैपिंग किया 30%, ऐसे बात हो गया
30% बाहर हो गया। बाहर हो गया। कैसे मतलब बाहर हो गया? हाँ, डेड Dead। और हाँ, whatever। नहीं उसका जो अगर एवरेज एज निकले तो आप देखिएगा कि वो एवरेज एज आ रहा है 95। इसका मतलब वो कब कहाँ मर चुके थे। और इससे ज़्यादा जो है, ये जब हर साल वोटर रिवीजन के लिए पार्टी लोग कुछ भी होते हैं ना, तो बहुत सारे, मेरा एक दोस्त है वो 2-4 बार इन्होंने अप्लाई भी किया था कि इसका मेरा फादर का नाम डिलीट कर दो, वो डिलीशन हुआ नहीं। अब ये जो 30% नाम रह गया था, इस नाम पे शक तो होना ही चाहिए कि इस नाम पे वोट पड़ रहा था। मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप बंगाल बिहार का पोलिंग रेट देखें, कोई 65-66%, और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 65-66% इज अ नेचुरल पोलिंग रेट। ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, वेस्ट बंगाल में पोलिंग रेट कितना? ऑलमोस्ट 80%। अब मुर्शिदाबाद में आप जाइए, एक बूथ है जहां पर 99% पोलिंग हुआ है। तो ये कभी हो नहीं सकता, ये स्टैटिस्टिकली। इतने लोग जब मरे हुए हैं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जो अगर एक सिटी में अगर पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है, इसका मतलब एवरेज एज ज्यादा है। तो आप देखिए बॉम्बे में जो पोलिंग रेट कितना है, 40% ज्यादा से ज्यादा, 55% मैक्सिमम। उतना नहीं जाता, 40% कोर बॉम्बे में। हाँ। तो कैलकाटा का मेरा ये कहना है कि अगर आप एवरेज एज देखें तो जितना उम्र होता है ना, द मोर दे आर एजेड, तो ये जाता नहीं। सिटी का पॉपुलेशन वो थोड़ा सा ऐसा होता है। तो कैलकाटा में भाई क्या हो गया कि 60% 70% का पोलिंग रेट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पोलिंग रेट? तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम था, इसको जो सुधारना है। और ये एक बात, हम लास्ट बात ये है कि हम गांव में कुछ एक रेकी किया था दिसंबर में। तो मैंने ये देखा कि ये जो बात है ना, गांव का जो हम जो उसको बोलते हैं कि इतना पढ़े लिखे है नहीं, वो नहीं है, हर कोई समझते हैं कि यहाँ एक वोट में ज़्यादातर से, क्योंकि एक बात यहाँ पे भी बोलना चाहिए, प्रसन्नजीत विल एग्री, कि ये मुद्दा सबसे पहले तो अपना ममता जी ने ही खड़ा किया था। वो बैक इन 90s वोटर आईडी कार्ड, और कौन बोला था कि यहाँ पर वो साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है। तो अब ये साइंटिफिक रिगिंग का बात जब आप इसका पास आया, तभी उन्होंने बिगड़ गया। ये तो डकैती हो रहा है। एक बात बताइए कि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर के जो बार बार जो सवाल उठ रहा है, और दूसरी तरफ ये देखिए कि ममता बनर्जी से ट्राई टू मैनिपुलेट द होल SIR प्रोसेस। वो पूरा एनार्किक जो है वो दिख रहा है कि जो BLOs हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर हेल्पेंट कि किसी तरीके से चीज़ों को ऐसा घुमा दो, ऐसा कर दो कि ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए। देखिए, ये जो पूरे देश में लोग बंगाल एक्सपर्ट बोल के पिछले कई महीनों से ज्ञान बांट रहा है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। ये हम देख के और सुन के थक गए हैं। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपकी जो ऑडियंस है उनको बुरा लगे या ना। नहीं, इस तरह की बातें जो है, जो खरी बातें हैं, वो हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद है। नहीं, हाँ, क्योंकि दुख की बात है कि हम जाता है और जाती है प्रॉपर जगह में बोल नहीं सकते, इसीलिए हम पत्रकार बन नहीं सकते। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा जेंडर प्रॉब्लम है हम लोगों का, क्योंकि बांग्ला थोड़ा जेंडर बायसनेस बांग्ला में है नहीं, बांग्ला लैंग्वेज में, तो इसीलिए हम छोटा पत्रकार रहते हैं। नहीं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी बहुत बड़े नेशनल चैनल्स हैं उसके ब्यूरो चीफ रहे हैं, पूरे बंगाल को हेड किया आपने। नहीं, मैं ये गुस्से से ये कह रहा हूँ क्योंकि बंगाल की राजनीति आप लोग देश में जो पत्रकार बोलते रहते हैं वो समझते नहीं है। बंगाल की राजनीति समझने के लिए हमारे पास आना ज़रूरी है। आपके लिए एक ट्रेनिंग क्लास हम लोग बनाएंगे दिल्ली वाले पत्रकारों के लिए। दिल्ली वाले पत्रकारों के लिए। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें। मेरे को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल ना एक गिनी पिग बन गया सभी के लिए। किसी के लिए कोई लिबरल थॉट वाला, सेकुलर थॉट वाला, कहीं पे क्या करना है, ये वेस्ट बंगाल को बनाना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, the Rajya Sabha MP now from West Bengal, Sagarika Ghosh. So she was taking an interview of Mamata Banerjee town hall में. And she walked away. She walked away. Yes. Just because a Yes. girl questioned and she was labeled as a Maoist. A प्रेसिडेंसी कॉलेज स्टूडेंट। हाँ। तो इसमें देखिए इंटॉलरेंस इतना ज्यादा है, तो यहाँ का पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि बाहर से कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहा है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है नहीं, हमारा क्या मुद्दा है हम जानते हैं। हाँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 2021 के चुनाव में आपको अगर मैं बताऊं कि बीजेपी ने कम से कम 30 सीट हराया था
माने मतलब बीजेपी को हराया गया था, जो बीजेपी जीता हुआ था, सिर्फ काउंटिंग को मैनिपुलेट करके। ये कोई जो आंदोलनजीवी है और दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े पत्रकारिता, लिबरल पत्रकारिता करता है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। ईवीएम होने के बावजूद जो बीजेपी को आजकल वोट चोर कहते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि कम से कम 30 सीट तृणमूल जीत के निकाल के लेके गया था। ये जो काउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, इनको पहले से ही चुन के रखा गया था कि इन लोग 5000 से कम नंबर पे जीतने वाले ऐसे तृणमूल का सीट है जहाँ पे ईवीएम में बीजेपी जीता हुआ था, लेकिन जब टेबुलेशन में लिखा गया था उसमें तृणमूल को जिताया गया। और डर के मारे बीजेपी के जो काउंटिंग एजेंट्स थे वो विरोध भी नहीं कर सके, पहले ही भाग गए थे। हाँ। मेरा एक देखिए, पूरा भारत में आपने पूरा भारत का उदाहरण ले रहे थे। अब बताइए, देखिए 90s में हम जब प्रोफेशन में आए थे तो बिहार हम जाते थे वो छप्पा वोट देखने के लिए, है ना, तो बहुत शोर से वो ऐसे करते थे। ये बहुत बड़ी स्टोरी हम करके आए हैं, ये देखो। लेकिन वो हाँ। कुछ नहीं था उस जमाने में, ये ना वो लोग भी दिखाते थे, आओ आओ देखो देखो हम करते हैं काइंड ऑफ। अब देखिए वेस्ट बंगाल, अब एक जगह बताइए वेस्ट बंगाल का चारों तरफ जहाँ पे इलेक्शन लेके इतना मारामारी होता है, एक दिखाइए। और असम में जाइए, वो लोग बोलते हैं ये सब मारामारी वो बंगाल में होता है, हमारा यहाँ कल्चर खराब हो रहा है। बिहार देखिए, बिहार में तो अभी फॉल्स वोटिंग वाला नहीं होता। एक जगह पे रीपोलिंग नहीं हुआ पूरे बिहार इलेक्शन में। आप पोलिंग रेट देखिए, 65-66% हाँ? पोलिंग रेट तो नॉर्मल एवरेज पोलिंग रेट है देश का। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई ज्यादातर से रीगिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो वेस्ट बंगाल में ये सब बातें कहाँ से आती हैं? ये पूरा सिस्टमेटिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मैं सुन रहा था पिछले कई दिनों से 2% की, मैं इस तरह से मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पे भी बताता हूँ, आपके यहाँ पे अगर एडिट करना है तो कर दीजिएगा। ना, हम तो कुछ एडिट नहीं करते। 2% की जोगेंद्र यादव, हमारे पुराने साथी 2% की अजीत अंजुम, ये जो सारे बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं ना, इनको पता ही नहीं है वोट चोरी किसको कहते हैं, किस तरह से वोट चोरी किया जाता है। हाँ, तो ईवीएम में अगर बीजेपी 5000 वोट से जीता हुआ है, टेबुलेशन में उसको तृणमूल को 5000 वोट से जिता दिया जाता है। और 2021 में ऐसा ही किया गया है, और इस बार भी ऐसे किया गया है जो इलेक्शन कमीशन की किसी भी फॉर्मेट में है नहीं। लोगों को नॉट इंडियन दिखा गया है एसआईआर में। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही किया गया है। मेरे फोन पे है, बीएलओ और एईआरओ ने कुछ लोगों को करीब 5500 अभी तो मिला है, जो इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है, गांव के लोगों को, और वो भी संदेश खाली के लोगों को नॉट इंडियन बोल के दागा गया है। ये तो उसके इसमें आता नहीं, इख्तियार में है ही नहीं। इख्तियार में है ही नहीं। इसको बाद में एनआरसी बोल के दिखाया जाएगा, बाद में 2% की जोगेंद्र यादव जैसे लोग इसको पूरे दुनिया में लेके जाएगा कि देखिए असल में जो हम लोग कहना चाह रहे थे वही सही हुआ। वही सही हुआ। ये जब हमें पता चला तो हम हमारे पत्रकार साथियों को भेजा वहाँ पे देखने के लिए, और जब बीएलओ को पूछा गया, बोला किसी एजेंसी ने आके हमारे ऊपर दबाव डाला है, आईपैक वालों ने हमारे ऊपर दबाव डाला, और हमने इस तरह की लिस्ट बनाने में हम मजबूर हो गए थे, और इस तरह की लिस्ट हमने बना दिया। और बीएलओ का ये हिम्मत नहीं था कि आईपैक वालों को मना करे, और ऐसे इसे कहते हैं वोट चोरी। आप इसमें देख लीजिए, आपके पास अगर ये है तो आप देख लीजिए, नॉट इंडियन सिटीजन, पूरा का पूरा लिस्ट, पूरा लिस्ट हमारे पास है, नॉट इंडियन सिटीजन। अब ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ ये सारी चीज़ें जो हुई, जो वोट जो कट रहा है, जो सेकेंड राउंड का जो फाइनल लिस्ट आएगा, तो ये माना जाए कि जो वोट चोरी जो आप कह रहे हैं, जिसे आपने बताया कि लोग कम हैं, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो जा रहा है, ये इसमें कुछ कमी आएगी? आना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन कैसे 99% पोलिंग जो बूथ में हुआ था उसको कैंसिल कैसे नहीं किया। राइट बात। एक दूसरा बात यह है कि तो 80% तो पोलिंग रेट था, है ना, तो अगर मैंने सोच लिया कि 80% से ज़्यादा एवरेज पोलिंग होना, ये तो जैसे सूरज वेस्ट में उठने का समान हो जाएगा, ठीक है। तो 80% पोलिंग रेट अगर रहे तो और टोटल वोटर कम हो गया
तो उसमें क्या हुआ कि 10%, देखिए फर्स्ट राउंड में 58 लाख बच गया है ना, 58 लाख नेम्स वर डिलीटेड, तो अभी उसमें क्या 7-8% आ गया उस वहाँ पर। राइट। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड में जितना सुन रहा हूँ मैं कि और 30 लाख जाएगा, तो 10% से ज़्यादा जाएगा, 10-12% तक 12% चला जाएगा। तो 12% चला गया वोटर लिस्ट से, और पोलिंग रेट भी सेम भी अगर सोच लीजिए कि 80% भी रहे, तो इसका मतलब कुछ जो पोलिंग हो रहे थे वो नहीं होगा, बेनामी में, वो नहीं हो रहा। होगा। बेनामी वोटर जो है, और शायद इसलिए ममता बनर्जी इतना विरोध कर रही है। ये एक अजीब चीज बन गया वेस्ट बंगाल में, ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अब देखिए, हम एक बंगाली होके ये बोलने में शर्म आता है आजकल। अब देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट किस लिए खबर में आते थे एक जमाने में? मारामारी के लिए, बिहार मारामारी के लिए, डकैती, मर्डर। हाँ, तो ओडिशा को तो छोड़ दीजिए, कोई 20-25 साल पहले भुवनेश्वर में रात 7 बज गया, 7:30 बज गया तो बस सब गांव जैसा था, सोने चला गया। ये ईस्टर्न इंडिया का एकमात्र मेट्रोपोलिस, वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में था टिल 60s, इंटेलेक्चुअली सबसे फॉरवर्ड। ठीक है, इतना कुछ होने का बाद हम किस लिए अभी नेशनल न्यूज में आते हैं? कोई अच्छा काम के लिए आता है क्या? के लिए हमेशा नेगेटिव के लिए, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव। अब देखिए, 2 दिन पहले जो एक मोमो फैक्ट्री और ये जो एक फायर हुआ है, कोई अभी आई थिंक ऑफिशियल टोल इज ऑलरेडी 25+, राइट? ये मेरा यहाँ से पास में ही है, ये जगह से। हाँ। तो वो छोड़ के महाराष्ट्र में फ्लाइट क्रैश हुआ, ये यहाँ से कंस्पिरेसी थ्योरी चला दिया। अब शरद पवार उसका ब्रदर आके उसको डिनाई कर रहा है। ये हम एक तो हम एक अजीब सा एक सिचुएशन में आ गया कि जहाँ पर हमको कुछ नहीं होगा, हम एकदम यहाँ पर एक, लेकिन ये डेंजरस है। ये स्टार्ट हुआ था लेफ्ट का टाइम्स से, एक घेटो पॉलिटिक्स, इंडिया से अलग। लेफ्ट ऐसे नहीं बोलते थे, वो स्ट्रक्चर रखते थे और लेकिन अंदर अंदर ये करते थे। अभी क्या हो गया, ये एक देखिए किसी से जैसे ईडी कर रहा है। अब हाउ इज दिस? ये बहुत बैड प्रेसिडेंस हो रहा है डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाएगा और फाइल लेके चला आएगा, डकैती करके चला आएगा। हाँ, तो ये जो बैड प्रेसिडेंस हो रहा है हर जगह पर, ये अच्छा नहीं है स्टेट के लिए। लास्ट वर्ड। मैं एसआईआर के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे जानबूझ के ये जो आईपैक नाम का संस्था है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं तो इस स्टेज पे आके ये नहीं कहूँगा, आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, कि एसआईआर को अब कोई रोक पाएंगे। लेकिन एसआईआर को रोकने का और पूरे बंगाल में एक एनार्की पैदा करने के लिए ममता बनर्जी आईपैक और बाकी बहुत सारे संगठन को इस्तेमाल करने की कोशिश में थी। वो नहीं हो पाया, इसीलिए अब वो थोड़ा सा इस तरह की बिहेवियर कर रही हैं जो शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकती। ये जो आईपैक है, इसके ऊपर हम फिर से बातचीत करेंगे और भी जानेंगे कि किस तरीके से आईपैक पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स के ऊपर कब्जा कर चुकी है। एक एजेंसी, सर्वे करने वाली एजेंसी का रुतबा ऐसे कैसे बढ़ गया है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो दोनों ही बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट ने बंगाल में खड़े होकर के ये बातें कर देना, अपने आप में बहुत बड़ा, एक इसको कह सकते हैं कि हिम्मत वाला काम है। जो इन्होंने बताया, इस बात को लगातार हम लोग भी कहते आ रहे हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी कवर करने के बाद हर जगह लोगों ने यही कहा कि रिगिंग जिस तरीके से ममता बनर्जी करती है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।